हेलो फ्रेंड्स आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, श्वसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं हैं। वह पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत वर्ष 1953 में हवाबाज पलाडे द्वारा घने कणों के रूप में देखे गए थे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल हैं, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण भी कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, यूकेरियोटिक राइबोसोम एटीएस यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य में होते हैं और साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लिपोप्रोटीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला स्थूल अणु है। सेल्यूलोज तंतु सैकड़ों ग्लूकोज अणुओं के लंबे रेखिक बहुलक होते हैं। यह तंतु लगभग 40 के बंडलों में एकत्रित होते हैं, जिन्हें सूक्ष्म तंतु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एकल कोशिका वाले सक्षम जीव हैं, जिन्हें पृथ्वी पर सबसे पहले जाना जाता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक झिल्ली होती है और इसलिए सभी प्रतिक्रियाएं साइटोप्लाज्म के भीतर होती हैं। वह मुक्त जीवित या परजीवी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है? ऑप्शन लेप्टोटीन, पचीतेन, जिगोटीन, मेटाफेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिगोटीन। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। जीवन पहले से मौजूद कोशिकाओं से पैदा होता है। कोशिकाएं बढ़ती हैं और जीवन रूपों की विविधता बनाने के लिए गुना करती हैं। कोशिकाओं के विकास और गुणन की इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान तरक रेशे बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं? ऑप्शन मध्यावस्था, पश्चावस्था, पूर्वावस्था और अंत्यावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्यावस्था। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परिपक्व कोशिका विभाजित होती है और दो लगभग समान डॉटर कोशिकाओं को बनाती है, जो कई विशेषताओं में प्रेरित कोशिका के समान होती है। कोशिका प्रजनन के दौरान दो प्रक्रिया होती है। कोशिका वृद्धि, जो कोशिका के विभिन्न घटकों के संश्लेषण और दोहराव की अवधि है। सेकंड, कोशिका विभाजन, यह वह प्रक्रिया है जब एक परिपक्व कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है। कोशिका चक्र दो चरणों में पूरा होता है। अंतरावस्था से दूसरा है एम चरण, विभाजन चरण। मध्यावस्था की विशेषता, केंद्रीय
आवरण का पूर्ण विघटन, इसलिए गुणसूत्र पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। गुणसूत्रों के संघनन को पूरा करना, इसलिए गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और उनकी आकृति विज्ञान का सर्वोत्तम अध्ययन किया गया है। तुर्क रेशे बनते हैं और गति बिंदु डिस्क पर गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र भूमध्य रेखा पर खुद को संरेखित करते हैं।